नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल जेएल अकाउंट्स क्लासेस में। आज अपन बात कर लेते हैं अपने जूनियर अकाउंटेंट और टीआरई एग्ज़ाम के लिए इंडियन इकोनॉमी के जो चैप्टर है अपना, भारत में आर्थिक नियोजन का अर्थ, उद्देश्य और महत्व, मतलब मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया के जो MCQs बन सकते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, उनके बारे में। तो अपना जो पहला MCQ है वह है भारत में नियोजन की शुरुआत हुई, मतलब इंडिया में प्लानिंग की शुरुआत कब हुई, कब स्टार्ट हुई है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा 1 अप्रैल 1951, मतलब 1 अप्रैल 1951 से भारत में नियोजन की शुरुआत हुई है। प्लानिंग सबसे पहले 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुई है। फिर क्वेश्चन सेकंड है, विश्व में सर्वप्रथम नियोजन की प्रक्रिया को स्वीकार किया गया। वर्ल्ड में मतलब सबसे पहले प्लानिंग की जो प्रोसेस है उसको किसने एक्सेप्ट किया, कौन से देश ने, कौन से नेशन द्वारा उसको एक्सेप्ट किया गया। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा रशिया द्वारा, मतलब रूस द्वारा उसको सर्वप्रथम नियोजन की प्रक्रिया को अपनाया गया था। फिर क्वेश्चन थर्ड है, भारत में नियोजन की बात सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई, मतलब इंडिया में इकोनॉमिक जो है प्लानिंग की बात वो किसके द्वारा की गई है, किसके द्वारा इसकी रूपरेखा सबसे पहले प्रस्तुत की गई। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा एम विश्वेश्वरैया, जो एम विश्वेश्वरैया जो थे उनके द्वारा ये इंडिया में प्लानिंग की बात की गई थी सबसे पहले। फिर क्वेश्चन फोर्थ है, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है, मतलब जो ये पुस्तक है आपको दिख रही है द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नाम से, इसके लेखक कौन थे इसके राइटर। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा एम विश्वेश्वरैया, ये इसके लेखक थे। इसी में इनने प्लान्ड इकोनॉमी की बात यानी नियोजन की बात सर्वप्रथम इंडिया के में की थी। फिर क्वेश्चन फिफ्थ है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया, मतलब नेशनल प्लानिंग जो कमेटी थी उसका फॉर्म कब हुई, वो कब उसका फॉर्मेशन हुआ इंडिया में। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा 1938, मतलब 1938 में उसका गठन किया गया था। फिर क्वेश्चन सिक्स्थ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन आयोजित हुआ, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन था वो कब आयोजित हुआ था, कब हुआ था। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा 1938 में। फिर क्वेश्चन सेवंथ है अपने, गांधीवादी योजना द्वारा प्रतिपादित की गई, मतलब जो गांधीवादी योजना थी वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई, मतलब किसने इसको लागू करवाया था, किसने इसका जो रूपरेखा है वो बताई थी। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन बी आएगा मन्ना नारायण अग्रवाल, मतलब मन्ना नारायण अग्रवाल जी ने इसके प्रतिपादन किया था गांधीवादी योजना का, मतलब इसके बारे में बताया था उन्होंने, मतलब एक तरह से उनकी देन है ये। फिर क्वेश्चन 8 है, पीपुल्स प्लान का प्रतिपादन द्वारा किया गया, मतलब पीपुल्स प्लान जो था उसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा एमएन राय जो है उनने पीपुल्स प्लान का प्रतिपादन किया था, इसके बारे में बताया था। फिर क्वेश्चन 9 है, सर्वोदय योजना का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया, जो सर्वोदय योजना थी उसका प्रतिपादन किसने किया, किसने इसको बारे में बताया था। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा जेपी नारायण, जो जेपी नारायण जी थे उनने सर्वोदय योजना को लागू करवाया, एक तरह से उनकी ये भूमिका थी इसमें, इसको बनाने में। फिर क्वेश्चन 10 है, योजनाओं का निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए जो विधि अपनाई जाती है कहलाती है, मतलब जो पॉलिसीज होती है, प्लानिंग होती है, उनको बनाने निर्माण किया जाता है, बनाना, क्रिएट करना, क्रियान्वयन मतलब उनको लागू करना, और उनका मतलब इम्प्लीकेशन हो गई, और उनका मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन करना, इसके लिए जो पॉलिसी अपनाई जाती है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन बी आएगा नियोजन की तकनीक, मतलब प्लानिंग टेक्निक वो कहलाती है। फिर क्वेश्चन 11 है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई, मतलब प्लानिंग कमीशन की फॉर्मेशन कब हुआ, कब वो स्थापना हुई थी भारत में प्लानिंग कमीशन। तो साथियों अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अब योजना आयोग को हटा के नीति आयोग आ गया है, लेकिन अपने क्या सिलेबस में चूँकि योजना आयोग ही है तो अपने को योजना आयोग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो योजना आयोग की अपनी स्थापना हुई है 15 मार्च 1950 को। फिर क्वेश्चन 12 है, योजना आयोग का कार्यकाल होता था, मतलब क्योंकि अब योजना आयोग खत्म हो गई तो अब कार्यकाल होता था, मतलब अपन पास्ट के हिसाब से ही बात कर सकते हैं हम। तो योजना आयोग का कार्यकाल क्या होता था, अनिश्चित होता था, मतलब इन्फिनिट होता था, मतलब अनंत काल के लिए होता था, मतलब ऐसा नहीं है उसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता था उसका। क्वेश्चन 3 है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता था, मतलब जो योजना आयोग थी, प्लानिंग कमीशन था, उसका अध्यक्ष किसको कहते, किसको मानते थे, कौन उसका अध्यक्ष होता था। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा ए एवं ब दोनों, मतलब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों उसके अध्यक्ष होते थे। फिर क्वेश्चन 14 था, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, मतलब जो योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन थी इंडिया की, उसका प्रथम जो अध्यक्ष कौन थे। यहाँ से जो आएगा ऑप्शन बी आएगा पंडित नेहरू, पंडित लाल नेहरू जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू वो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे उस टाइम, प्रथम
फिर क्वेश्चन 15 है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा गुलजारी लाल नंदा, मतलब गुलजारी लाल नंदा जी प्रथम उपाध्यक्ष थे योजना आयोग के। फिर क्वेश्चन 16 है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? मतलब नेशनल डेवलपमेंट जो काउंसिल है उसकी स्थापना कब हुई, कब उसको बनाया गया था सबसे पहले इंडिया में? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा 6 अगस्त 1952 को। फिर क्वेश्चन 17 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्यकाल होता है, मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? तो इसका भी आंसर जो आएगा ऑप्शन दे आएगा निश्चित, मतलब ये भी इन्फिनिट होती है, मतलब इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। फिर क्वेश्चन 18 है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद NDC के सदस्य होते हैं? मतलब जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती है उसके सदस्य कौन होते हैं, कौन उसके मेंबर होते हैं? तो आंसर जो आएगा ऑप्शन दे आएगा उपरोक्त सभी, मतलब सारे होते हैं। योजना आयोग के सभी सदस्य, मतलब जो प्लानिंग कमीशन के जितने भी मेंबर होते थे वो भी इसके मेंबर होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा जितने भी स्टेट्स हैं उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं और केंद्रीय मंत्रिपरिषद, मतलब सेंट्रल का जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो सारे इसके सदस्य होते हैं मतलब। फिर क्वेश्चन 19 है, निम्न में से किसे सुपर कैबिनेट के नाम से जाना जाता है? मतलब सुपर कैबिनेट नाम से किसको जानते हैं, किसको सुपर कैबिनेट कहते हैं? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन बी आएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है उसको सुपर कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन 20 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? जो फर्स्ट जो 5 ईयर प्लानिंग जो थी, 5 ईयर प्लान जो था इंडिया का, वो कौन से मॉडल पर आधारित था, किस पे वो बेस था? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ए आएगा हेराल्ड डोमर मॉडल पर वो बेस था, उसका बेसिस वो था। फिर क्वेश्चन 21 है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? मतलब भारत में जो कम्युनिटी जो डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसकी शुरुआत कब हुई सबसे पहले? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा सन 1951 में। फिर क्वेश्चन 22 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राप्त आर्थिक विकास की दर क्या थी? मतलब जो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग थी इंडिया की उसमें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रेट क्या थी, कितना आर्थिक विकास किया था तो यहाँ इंडिया ने? तो आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा 3.7%, 3.7% की विकास दर थी। फिर क्वेश्चन 23 है, महालानोबिस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है, मतलब जो महालानोबिस मॉडल था वो कौन सी पंचवर्षीय योजना पर आधारित था, मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना में उसको यूज किया गया? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ए आएगा द्वितीय, मतलब सेकंड जो 5 ईयर प्लानिंग थी उसमें जो वो थी वो महालानोबिस मॉडल पर आधारित थी, उस पर बेस थी वो। फिर क्वेश्चन 24 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? इंडिया में जो पंचायती राज जो व्यवस्था अरेंजमेंट स्टार्ट हुई थी वो कौन से ज़िले से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हुई थी? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन बी आएगा राजस्थान के नागौर ज़िले से हुई थी। मतलब ये राजस्थान के लिए बड़ी बात थी कि राजस्थान के नागौर ज़िले में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। फिर क्वेश्चन 25 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ? मतलब ये तो बात कर ली अपन ने कहाँ से स्टार्ट हुई है, बात ये करते हैं कब स्टार्ट हुई, कब उसका शुभारंभ हुआ पंचायती राज व्यवस्था का भारत में? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन आएगा 2 अक्टूबर 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 में नागौर से पंचायती राज व्यवस्था की भारत में शुभारंभ हुआ है। फिर क्वेश्चन 26 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य नहीं है, मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का कार्य क्या नहीं है, क्या उसके फंक्शन नहीं कहलाता है, कौन सा उसका कार्य नहीं होता है? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा योजना की प्रगति का मूल्यांकन करना, जो मतलब प्लानिंग होती है उसकी जो प्रगति होती है प्रोग्रेस का, उसको इवैल्यूएशन करना उसका कार्य नहीं है। बाकी योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं की समीक्षा करना, मतलब उसकी इवैल्यूएशन करना उसकी कि भाई वो सही से है कि नहीं, और योजनाओं का अनुमोदन करना, मतलब जो प्लानिंग बनी है उनको अप्रूव करना, योजना आयोग को आवश्यकता होने पर सलाह देना, मतलब जो प्लानिंग कमीशन है उसको नेसेसिटी होती है तो उसको ये अपनी सलाह भी देते हैं। फिर क्वेश्चन 27 में से नियोजन का आर्थिक उद्देश्य है, मतलब प्लानिंग का जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों प्लानिंग की जाती है, उसका आर्थिक उद्देश्य क्या होते हैं? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा उपरोक्त सभी, मतलब सारे उसके आर्थिक उद्देश्य हैं। क्या क्या? तीव्र आर्थिक विकास, मतलब अच्छी स्पीड से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, साधनों का अनुकूलतम उपयोग हो, मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं अपने पास उनका बेनिफिशियरी यूज हो, और अधिकतम उत्पादन हो, मतलब मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, ये सारे आर्थिक उद्देश्य हैं। फिर क्वेश्चन 28 था, भारत में किस योजना के अंतर्गत 3 इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए? मतलब कौन सी योजना के अंतर्गत जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें 3 स्टील प्लांट इंस्टॉल किए गए थे, स्थापित किए गए थे? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन बी आएगा दूसरी, मतलब जो सेकंड 5 ईयर प्लानिंग थी उसमें 3 इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। फिर क्वेश्चन 29 है, भिलाई
इस्पात संयंत्र स्थापित है, मतलब भिलाई स्टील प्लांट जो है वो कहाँ पर लगाया हुआ है, कहाँ स्थापित किया गया है, कौन सी जगह पे है, तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन 6 आएगा, छत्तीसगढ़ में स्थापित है वो। फिर क्वेश्चन 30 है, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित हुआ, मतलब जो भिलाई स्टील प्लांट है वो अकेले इंडिया के द्वारा नहीं बनाया गया, इसमें किसी की सहायता ली गई है, तो कौन से देश ने इसमें सहायता की थी स्थापित करने में, तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, सोवियत संघ जो पहले था, अब तो टूट के वो रूस बन गया है, तो सोवियत संघ जो था, जो उसकी वजह से, उसकी सहायता से ये भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था भारत में। फिर क्वेश्चन 31 है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र निम्न में से किसकी सहायता से स्थापित हुआ। अभी अपन ने भिलाई इस्पात संयंत्र की बात करी थी, अब बात करते हैं अपन दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है वो किसकी सहायता से इंडिया में स्थापित हुआ, तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन जो था उसने इसमें सहायता की थी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थापित करने में। फिर क्वेश्चन 32 है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना में किसने सहायता की, तो राउरकेला जो स्टील प्लांट है उसको बनाने में किसने सहायता करी थी, तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन दे आएगा जर्मनी, मतलब जर्मनी ने इसमें सहायता करी थी, तब ये स्थापित हुआ था। फिर क्वेश्चन 33 है, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है, मतलब राउरकेला जो स्टील प्लांट है वो कहाँ स्थापित किया हुआ है, कहाँ स्थित है, कहाँ है वो, तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन आएगा उड़ीसा, मतलब राउरकेला उड़ीसा में स्थापित है। फिर क्वेश्चन 34 है, बोकारो इस्पात संयंत्र स्थित है, बोकारो जो स्टील प्लांट है वो कहाँ पर लगाया गया है, तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन दे आएगा झारखंड, जो झारखंड अपने स्टेट है उसमें बोकारो इस्पात संयंत्र स्थापित है। फिर क्वेश्चन 35 है, यूटीआई की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के समय हुई, मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन दे आएगा चौथी, जो 4th 5 ईयर प्लानिंग थी उसमें यूटीआई की स्थापना हुई थी। फिर क्वेश्चन 36 है, बोकारो आयरन स्टील एंड इंडस्ट्री की स्थापना कौन सी योजना के दौरान हुई, बोकारो जो स्टील प्लांट है इंडस्ट्री जो है उसकी स्थापना कौन सी योजना, कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई, तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा तीसरी, 3rd जो 5 ईयर प्लानिंग थी उसमें हुई थी। फिर क्वेश्चन 37 है, यूटीआई की स्थापना कब हुई, मतलब अभी तो बात करी अपन ने कौन सी पंचवर्षीय योजना में यूटीआई की स्थापना हुई थी, तो वो चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। अब बात करते हैं कौन सी ईयर में हुई थी, तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन दे आएगा 1964। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं कि 63 में हुई, लेकिन वो 63 में एक्ट आया था यूटीआई एक्ट, और इसकी स्थापना यूटीआई की 64 में हुई है उस एक्ट के तहत। फिर क्वेश्चन 38 है, तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, मतलब जो 3rd 5 ईयर प्लानिंग थी वो कब स्टार्ट हुई है, तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा 1 अप्रैल 1961 से इसकी स्थापना स्टार्ट हुआ था, ये इसकी शुरुआत हुई थी। फिर क्वेश्चन 39 है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन सा था, मतलब जो 3rd 5 ईयर प्लानिंग थी उसका मॉडल कौन सा था, कौन सी मॉडल पर वो बेसिस थी 3rd 5 ईयर प्लानिंग, मतलब तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन बी आएगा सुकुमार चक्रवर्ती के मॉडल पर तीसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो साथियों, यहाँ इंडियन इकोनॉमी के जो भारत में आर्थिक नियोजन का अर्थ उद्देश्य और महत्व के संबंध में जो एमसीक्यूज बन सकते हैं वो काफ़ी हद तक मैंने कवर करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो में और जो एमसीक्यूज बन सकते हैं वो लेकर हाजिर रहूँगा, तब तक प्लीज़ वेट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने यूट्यूब चैनल से यूँ ही बनिए रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।